नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम परिमाप विचलन के भाग 2 के अंतर्गत परिमाप विचलन लघु रीति से किस प्रकार ज्ञात किया जाता है इस बारे में अध्ययन करेंगे। तो लघु रीति से इसकी गणना कैसे की जाती है। तो एक नंबर पर क्या करना होता है, दिए हुए माध्यों में से किसी एक को कल्पित माध्य ए मान लिया जाता है। जैसे कोई श्रेणी दी हुई है और उसमें से किसी को एक कल्पित या अज्यूम्ड मीन मान लिया जाता है। कल्पित एक को मान लिया जाता है, ठीक है। एक नंबर पर कल्पित माध्य मानना है। 2 नंबर पर क्या काम होना है, कल्पित माध्य में से सम मूल्यों के विचलन। जो कल्पित माध्य ये है, माना है हमने, सम मूल्यों के विचलन निकाले जाते हैं। विचलन कहते हैं डी, डेविएशन निकाले जाते हैं। और वो कैसे निकाले जाते हैं, जैसे डी एक्स माइनस ए जो हमने माना है वो अज्यूम्ड मीन कल्पित, और एक्स जो सीरीज में दिया हुआ है एक्स से, उसमें से ए को घटाते चलते हैं और वो डी डेविएशन निकल जाता है, विचलन निकल जाता है। फिर विचलनों के वर्ग करके वर्गों को जोड़ा जाता है। फिर ये विचलन आ जाता है डी का स्क्वायर किया जाता है, वर्ग कर दिया जाता है, और फिर वर्गों का जोड़ कर दिया जाता है। इसकी ये जोड़ का समेशन का और इसका जोड़ कर दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार हमें लघु रीति से परिमाप विचलन ज्ञात कर सकते हैं। और इसके ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ये तो परिमाप विचलन का सिंबल है, ये अंडर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा डी एक्स बटा एन, और ये इसका यह करना है, ये सूत्र काम में लेना है लघु रीति से। अब हमें एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। जैसे ये क्रमांक दिया हुआ है, क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां तक 10 तक क्रमांक दिए गए हैं। और x दिया गया है भार, यानी केजी में, भार है केजी, किलोग्राम में भार दिया गया है, x का मान है। उसमें 41 44 45 ये मान दिए गए हैं। 49 50 53, 49 50 और 53। फिर 53 के बाद है 55 55 है, 55 55 है, 58 और 60, ये मान दिए गए हैं। जैसे हमने पहले डायरेक्ट मेथड में पढ़ा था इस क्वेश्चन को, इस सवाल को। और अब हम इसमें डायरेक्ट विधि से क्या करते थे, हम समानांतर माध्य निकालते थे। समानांतर माध्य जैसे इनका जोड़ कर दिया, सिग्मा डी सिग्मा एक्स, जैसे 510 आया था और ये n 10 है, इनका भाग दे दिया था, तो x समानांतर माध्य कितना आया था, 51 आया था। और 51 को इसमें घटाते हुए चले थे डायरेक्ट मेथड में। अब लघु रीति में से हमें क्या करना है, इनमें से कोई एक कल्पना से a माना जाता है। तो a हमने माना है यहाँ 50, इसको 50 को माना है, ये इसको। और d निकालना है, क्या d कैसे निकालेंगे, इसका विचलन कैसे निकालेंगे, x, ये x दे रखा है और x में से a घटाएंगे, a की जगह 50 है, तो d निकालेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, -9 -6 और माइनस ये 5 और माइनस का 1 है, ठीक है, 1 है। और इस 50 में से 50 गए तो 0, और 53 माइनस 50 है 3, 55 माइनस 50 है 5 है, 55 माइनस 50 है, ये 50 घटाते जाना है, 50 है, फिर 5 है, और 58 में से 50 घटाएंगे तो 8 है, और 60 में से 50 घटाएंगे तो 10, ये करना है। और अब हमें क्या करना है, सिग्मा, इसका करना है सिग्मा डी, ये क्या जोड़, क्या है जोड़, आने से 9 6 15 15 5 20 और 21 तो हो गए माइनस के, 21 तो माइनस के हो गए, 3 और 5 8 8 और 8 16 और 5 21 और 10 31 हो गए प्लस के, 31 हो गए प्लस के। तो हमारे पास क्या बचा,
प्लस के 10, ये बच गया। ठीक है, अब हमें क्या करना था, डी का यानी विचलनों का स्क्वायर करना है अगली विधि में। ये डी है, डी का स्क्वायर कर दो, या हम इस प्रकार कर सकते हैं, इसको इसका स्क्वायर कर दो, जो हमने निकाल रखा है ये तो 9 × 81, इसका स्क्वायर 36 है, 5 × 5 = 25 है, 1 0 9 5 × 5 = 25, फिर 5 × 5 = 25 है, 8 × 8 = 64 है। स्क्वायर करने के लिए उसी को उसी रकम से गुणा करना है, 10 का 100। और ये क्या निकाला है हमने, सिग्मा डी, ये क्या किया है, सिग्मा डी एक्स, ये यहां डी एक्स कर दो, ठीक है, ये डी एक्स कर दो, ठीक है, डी एक्स का स्क्वायर निकाला, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर किया है, यानी अब इसका जोड़ करना है। जोड़ करेंगे तो हम ये कितना आएगा, 366, 366, ठीक है, ये जोड़ कर दिया। ये प्रक्रिया हमने अपना ली। अब इसका मान हमें सूत्र में रखना है, ये सूत्र हमारे पास रखा है, ये प्रमाप विचलन निकालना है। इसके प्रमाप विचलन का निशान है सिग्मा डीएक्स स्क्वायर, कितना है ये 366। एन क्या है, एन है यहाँ टोटल नंबर ऑफ आइटम, कितने आइटम दिए गए हैं 1 से 10, तो एन है 10, 10 दिए हुए 10 रकम है तो 10 है एन, यहाँ 10 से करेंगे, यहाँ 10 लिख दिया, एन खींच गए, फिर माइनस का निशान है, फिर यहां क्या करेंगे, ये रकम लिखेंगे, सिग्मा डी एक्स है, सिग्मा डी एक्स की जगह लिखेंगे 10, ठीक है, एन क्या है 10, और ये इसकी स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये हमें हल करना है। हल करने के बाद 300, ये 36.6, ये क्योंकि 0 के बाद यहां लग जाएगा पॉइंट, ठीक है, ये हल हो गया। अब इसको 10 में से 10 का भाग देते तो क्या है, 1 आता है, और 1 का स्क्वायर करना है, 1 तो 36 - 6, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। अब इसमें से घटाओ 35 पॉइंट, ये घटाते हैं 6 बचता है, इतना बचता है, ठीक है। और इसका अगर हम इसको हल करेंगे तो 5.97 है, ये हमारा प्रभाव विचलन आ गया। क्या गया, प्रभाव विचलन, किस विधि से, लघु रीति से। और प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य से निकालना, तो समांतर माध्य निकालो पहले बिना जोड़ के, जैसे इसका 51 आया, 51 यहाँ 51 में से घटाते चलेंगे। और कल्पित माध्य से कोई कल्पना से 50 ले सकते हैं, 53 कोई 55 55 58 में से कोई एक रकम लेकर घटाना, और इस सूत्र में इसका मान रखना होता है। ये तो व्यक्तिगत श्रेणी में क्या करना होता है, अगर एफ दी हो तो सिग्मा एफ डी एक्स बटा एफ, ये करना होता है व्यक्तिगत श्रेणी में, ठीक है। अगर खंडित श्रेणी दी हुई हो तो एफ को गुणा कर दिया जाता है डी से, जैसे ये खंडित श्रेणी अगर है तो यहाँ एफ दी हुई होती है और डी निकाला तो एफ को डी से गुणा कर देंगे, एफ को डी से गुणा कर देंगे, और यहाँ क्या जाएगा, एफ डी एक्स की स्क्वायर आ जाएगा, फिर उस सूत्र में मान देने। और प्रमाप विचलन, प्रमाप विचलन गुणांक निकालते हैं, क्या करते हैं, प्रमाप विचलन गुणांक। अगर कोफिशिएंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो जो हमने प्रमाप विचलन निकाला है उसमें समानांतर माध्य का भाग दे देते हैं। किसका भाग देते हैं, समानांतर माध्य का। तो प्रमाप विचलन कितना है, 5.97, और प्रमाप विचलन कितना है, समानांतर माध्य कितना है अपना 51 है, 51 का भाग दे दो। ये प्रमाप विचलन, इस विधि से हम प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने लघु रीति के माध्यम से प्रमाप विचलन के भाग 2 में लघु रीति का अध्ययन किया। लघु रीति में क्या करना होता है, क्रमांक दिए होते हैं और भाग जो x दिया हुआ होता है उसमें से कोई एक को कल्पना से कल्पित माध्य मान लिया जाता है, और फिर डेविएशन निकाले जाते हैं, x - 1 किया जाता है जो श्रेणी दी, और फिर d का स्क्वायर किया जाता है, और d का स्क्वायर करने के बाद उसको जोड़ कर दिया जाता है, सिग्मा dx की स्क्वायर हो जाता है, और उसको इस सूत्र में रख दिया जाता है। तो हमारा लघु रीति से प्रमाप विचलन निकल जाता है। और फिर प्रमाप विचलन गुणांक निकालते हैं तो उसमें क्या करना होता है, प्रमाप विचलन में समानांतर माध्य का भाग दिया जाता है। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।